ग्वालियर की वो रात आम रातों जैसी ही थी, लेकिन कंपू इलाके की बजरिया कॉलोनी में मौत का एक खौफनाक जाल बुना जा चुका था। एक ऐसा कत्ल जिसकी साजिश किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि 22 साल पुराने एक सबसे जिगरी दोस्त ने रची थी। वो दोस्त जो खुद पुलिस की वर्दी पहनता था, लेकिन उसके अंदर एक शातिर मुजरिम पल रहा था। आज की कहानी है समीर ढींगरा की, जिसकी जान की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल लगाई गई थी। समीर ढींगरा ग्वालियर पुलिस में आरक्षक कांस्टेबल थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सिपाही की नहीं थी। समीर का असली साम्राज्य था प्रॉपर्टी का कारोबार। उन्होंने अपनी मां के नाम पर गंगा देवी बिल्डर्स नाम की कंपनी बनाई थी और देखते ही देखते वो ग्वालियर के बड़े प्रॉपर्टी डीलरों में शुमार हो गए। शानदार कोठी, महंगी स्कॉर्पियो गाड़ियां और रसूख, समीर के पास वो सब कुछ था जो एक आम आदमी का सपना होता है। समीर का सबसे करीबी साथी था महेश जाट। महेश भी क्राइम ब्रांच में सिपाही था और समीर का 22 साल पुराना दोस्त। दोनों साथ उठते बैठते, साथ खाते और करोड़ों का कारोबार साथ संभालते। लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, पर उन्हें क्या पता था कि इसी दोस्ती के पीछे मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कहते हैं कि पैसा सगे भाइयों को दुश्मन बना देता है, तो ये तो फिर भी दोस्त थे। समीर और महेश ने मिलकर अशोक गोयल नाम के शख्स की 42 बीघा जमीन खरीदी थी। करोड़ों के सौदे में महेश की नीयत डोल गई। उसने हेराफेरी करके करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए दबा लिए। जब समीर को इस धोखे का पता चला, तो उसने तुरंत अपनी मां के जरिए जमीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब बिना समीर के दस्तखत के महेश एक भी प्लॉट नहीं बेच सकता था। महेश पर कर्ज बढ़ रहा था। उसने धोखे के पैसों से एक नई कोठी भी खरीद ली थी। उसे लगा कि जब तक समीर जिंदा है, वो ये करोड़ों रुपए डकार नहीं पाएगा। बस यहीं से शुरू हुई समीर को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश। महेश जाट ने समीर को मारने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। उसने शूटरों के सामने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, जो भी समीर को पहली गोली मारेगा, उसे 1 लाख रुपए के साथ एक ब्रांड न्यू बुलेट मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। इस खूनी खेल में महेश ने समीर के पड़ोसी मनोज श्रीवास्तव को भी मिला लिया। मनोज का काम था समीर की मुखबिरी करना। 10 जून की रात जैसे ही समीर अपनी स्कॉर्पियो निकालने घर से बाहर आए, मनोज ने शूटरों को सिग्नल दे दिया, टारगेट बाहर आ गया है। अंधेरे से 2 लड़के निकले, सतबीर और शुभम। उन्होंने समीर पर करीब से गोलियां दाग दी। समीर वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़े। साजिश इतनी गहरी थी कि कत्ल के बाद महेश जाट खुद समीर के घर गया। उसकी बूढ़ी मां के आंसू पोंछे और पुलिस की जांच में मदद करने का नाटक करता रहा। ग्वालियर पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती था। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो उन्हें एक सफेद बोलेरो दिखी। जांच आगे बढ़ी तो कड़ियां जुड़ने लगीं। पुलिस ने जब महेश जाट के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और शूटरों को पकड़ा, तो सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। वो दोस्त जिसे समीर अपना भाई मानता था, वही इस पूरे कत्ल का मास्टरमाइंड निकला। महेश ने सोचा था कि पुलिस वाला होने के नाते वो बच जाएगा, लेकिन कानून के हाथ उसकी वर्दी तक पहुंच ही गए। समीर ढींगरा की मौत ने एक बात साफ कर दी कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। 22 साल की दोस्ती एक पल में खत्म हो गई। आज महेश और उसके साथी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक मां ने अपना बेटा और एक बहन ने अपना भाई हमेशा के लिए खो दिया। ग्वालियर का यह केस हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करें, क्योंकि कभी कभी बगल में बैठा दोस्त ही आस्तीन का सांप निकल आता है। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।